इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 पीपीएस के चार्टर ऑफ डिमांड की। वैसे तो इनकी डिमांड्स में 40 से भी ज़्यादा डिमांड शामिल है, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी डिमांड है जो कि सभी के लिए कॉमन इम्पॉर्टेंट होने वाली है, हम उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे कि 12 पीपीएस में क्या क्या मांगे यहाँ रखी गई हैं जिनसे हमें और सभी एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 पीपीएस में जब चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया गया था तब सबसे 3rd नंबर पर यहाँ पे शामिल किया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ 5G बैंकिंग। तो ये जो चार्टर ऑफ डिमांड बनाया गया था यहाँ पर अक्टूबर को ही पेश कर दिया गया था आईबीए के सामने। हालांकि उसके बाद जो भी मीटिंग्स अभी यहाँ पर हुई हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 12 बीपीएस जो एप्लीकेबल होगा वो हो जाएगा 1 नवंबर 2022 से। ठीक है, तो अक्टूबर के मंथ में ही ये चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर लिया गया था। उस समय में यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ 5G बैंकिंग को भी चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल यहाँ पर किया गया था। हालांकि इसमें ये चीज़ उन्होंने मेंशन की थी कि ये जो डिमांड है वो रिजॉल्व होनी चाहिए इमीडिएटली। इसका मतलब कि इसे 11 बीपीएस के पार्ट बनाते हुए 12 बीपीएस में शामिल किया गया था, क्योंकि उनका ये भी था इसमें कहना कि वेट नहीं करेंगे कि 12 बीपीएस साइन कब होगा, इसको इमीडिएट इफेक्ट से यहाँ पर एप्लीकेबल किया जाना है। इसीलिए अभी जितनी भी फिर मीटिंग्स बाद में यहाँ पर हुई हैं और आप सबको पता है कि अब इसे अप्रूवल आईबीए का मिल गया है, यानी कि 12th बीपीएस के चार्टर ऑफ डिमांड से तो फाइनली हटा दिया जाएगा क्योंकि अप्रूवल ऑलरेडी हो गया है। कब से लागू होगा ये देखना है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑर्डर आना बाकी है, बट उस समय पे इसे शामिल किया गया था। यानी कि ये अगर अभी से अप्रूवल आईबीए का नहीं मिलता तो इसकी जो चर्चाएं हैं वो 12 बीपीएस में पूरी तरह चलती। ठीक है, तो क्योंकि ये इशू रिजॉल्व हो चुका है इसलिए फिर भी इससे मैंने बताया कि इसे शामिल किया गया था चार्टर ऑफ डिमांड में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है इम्प्रूवमेंट इन पेंशन फॉर एग्जिस्टिंग पेंशनर। ये जो है इस पर हालांकि चर्चा अभी भी जारी है, बट इसे 12 बीपीएस में इन्होंने अगेन शामिल किया है क्योंकि अभी भी कहीं से कहीं तक आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि क्या पेंशन रिवीजन पे काम हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो टॉपिक है अगेन 12 बीपीएस में बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड थी इसमें से पेंशन वाली जो डिमांड है अभी भी कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद यहाँ पर अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रिवाइज्ड पे स्केल एंड मर्जर ऑफ डीए इनटू बेसिक पे। ये जो बेसिक पे है इसमें डिमांड की जा रही है कि जो डीए है उसे शामिल कर लिया जाए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है जो बेसिक है उसमें इंक्रीज़ देखने को मिलता है और तभी सैलरी में अच्छा इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये हमेशा ऐसा किया जाता है, यानी इस बार भी किया जाएगा, बट किस तरीके से किया जाएगा उसके बेस पे फिर डिसाइड होता है कि हमारा बेसिक जो है अगेन फिर कितना इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रिवीजन ऑफ स्पेशल पे। स्पेशल पे कुछ यहाँ पर होते हैं तो उनको भी इंक्रीज़ करने की यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे कि एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। जैसे कि अभी ग्रेजुएशन के लिए दिया जाता है यहाँ पर इंक्रीमेंट, अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी कुछ दिया जाए उसके लिए डिमांड की जा रही है। कुछ अदर अलाउंस यहाँ पर होते हैं उसके लिए भी यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि उन सभी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर किया जाएगा रिवाइज। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम आएंगी। जैसे कि कोई भी अलग से स्पेशल पे मिलता है तो अमाउंट थोड़ा बढ़ के मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक डिमांड शामिल की गई है डियरनेस अलाउंस फार्मूला। डीए जैसे कि अभी यहाँ पर मिलता है हर 3 महीने में, यहाँ पर चेंजेस डीए में देखने को मिलते हैं, तो उसके फार्मूला को चेंज करने की डिमांड यहाँ पर की जा रही है। ये काफ़ी ओल्ड अभी लेकर चल रहे हैं अपना 1960 को बेसिक मानकर ये यहाँ पर 100 को चल रहे हैं, बट यहाँ डिमांड की जा रही है कि 2016 को यहाँ पर 100 बेसिस पॉइंट मानकर चला जाए। ऐसा अगर किया जाएगा तो डीए में अच्छा इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये भी डिमांड यहाँ पर की जा रही है कि डीए को जो है मंथली रिवाइज किया जाए। अभी क्या होता है डीए क्वार्टरली यहाँ पर रिवाइज किया जाता है और हमेशा इंक्रीज देखने को ही मिलता है। सिर्फ कोविड के टाइम पे पर्टिकुलर एक महीना ऐसा हुआ था जब नेगेटिव में हल्का सा गया था, उसके अलावा हर टाइम यहाँ पर देखने को मिलता है इंक्रीज ही। ठीक है, तो वो क्वार्टरली ना होकर मंथली किया जाए, ऐसी भी डिमांड यहाँ पर की जा रही है। यदि फॉर्मूला चेंज हो जाता है और मंथली हो जाता है तो एक बहुत ही अच्छा सभी एम्प्लॉयज़ के लिए रहेगा, क्योंकि हर महीने रिवाइज होगा यानी मंथ टू मंथ सैलरी में इंक्रीज देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ पर जो है रखी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर है इम्प्रूवमेंट इन एचआरए। ठीक है, एचआरए को भी रिवाइज करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है हाउसिंग अकोमोडेशन क्वार्टर टू बी प्रोवाइडेड बाय बैंक टू ऑल एम्प्लॉयज़। ये बोला जा रहा है कि जो अकोमोडेशन है या क्वार्टर है वो सभी बैंक एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर दिया जाना चाहिए। तो ये पॉइंट्स कुछ यहाँ आप देख सकते हैं, बट एचआरए को भी एक अच्छा इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश यहाँ पर 12 बीपीएस में की जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अभी आप टीए देखेंगे जो मिलता है रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेट्रोल फॉर दोज
हु ऑन व्हीकल्स। तो जनरली जिसके पास अपना व्हीकल है उसी के लिए रीइंबर्स पेट्रोल किया जा सके उसके लिए बोला जा रहा है। तो ये तो जनरली होता ही है, इसमें और अच्छा इंप्रूवमेंट किया जाए उसके लिए बोला जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए देखिए बोला जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में पेट्रोल तो लगता नहीं है तो फिर पेट्रोल का चार्जेस यहाँ नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ होगा अगर। तो यहाँ पे डिमांड की जा रही है कि बैटरी वगैरह के लिए चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह में जो भी एक्सपेंसेस यहाँ होंगे तो उसको रीइंबर्स किया जाए, ठीक है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का यहाँ पर डिमांड बढ़ती जा रही है। तो उस हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। और एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू बी एडिक्वेटली इनहेंस, जो सैलरी में एक पर्टिकुलर टी आता है उसको भी इंक्रीज़ करने की यहाँ पर डिमांड की जा रही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हम जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं उससे डायरेक्टली आपकी सैलरी पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर एचआरए बढ़ता है तो डायरेक्ट आपकी सैलरी में आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, टीए से, डीए से, और इवन एचआरए तो खैर रहता ही है, टीए भी डायरेक्ट पार्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सैलरी को अच्छा खासा जो है इंक्रीज़ करेंगी। इसलिए सारे पॉइंट्स हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको डिमांड की जा रही है बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा है यहाँ पे एनुअल मेडिकल एड, आपको साल में जो मेडिकल का अमाउंट मिलता है, अगर क्लर्क की बात करें तो ओनली 2355 समथिंग मिलता है। ऑफिसर्स की बात करें तो उन्हें 10,000 मिलता है। एक चीज़ यहाँ पर जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, इसे रिवाइज़ किया जाना चाहिए। अगर आप ऑफिसर और क्लर्क का अगर डिफरेंस देखें तो ये देखिए ऑफिसर लगभग इनसे 4 गुना ज़्यादा है, तो डिफरेंस जो है लगभग 50% या रेशियो में 1 और 2 का हो तो ठीक रहता है, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस ठीक नहीं रहता है। जो भी यहाँ पर हमारे क्लर्क एम्प्लॉयज़ हैं तो उन्हें काफ़ी डिमोटिवेटेड फील होता है कि इतना कम, जो कि सिर्फ नाम का है 2300 रुपये साल में एक बार, जो कि बिल्कुल भी वेरिएबल नहीं है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाना चाहिए और रेशो को सही बनाना चाहिए। अमाउंट तो देखो दोनों का ही इंक्रीज़ होगा, बट एक रेशो भी सही होना चाहिए कि जितना भी ऑफिसर्स को मिल रहा है एटलीस्ट 50% दिया जाए सभी क्लर्क स्टाफ को, ठीक है। तो हालांकि ये डिमांड्स यहाँ पे रखी गई है, उसको सही किया जाए। इसके अलावा जो भी एनुअल चेकअप होते हैं उन्हें भी रीइंबर्स किया जाए, इस टाइप की डिमांड हो रही है। तो अब देखते हैं कि मेडिकल एड में क्या अमाउंट इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, ये तो पता चलेगा खैर बीपीएस साइन होने के बाद, बट डिमांड में इसे शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लीव रूल्स। तो लीव जितनी भी मिलती हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट्स बहुत सारे हैं, आप चाहें तो इन्हें वन वे में रीड कर सकते हैं, ठीक है। नो लीव कैन बी टेकन एज अ मैटर ऑफ राइट, कैजुअल लीव को 18 करने की बात यहाँ पर की जा रही है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ कैजुअल लीव 4 होना चाहिए, अभी जैसे कि 2 रहता है, एक बार में यहाँ पर 4 लीव ली जा सकें कैजुअल, उसके लिए डिमांड की जा रही है। पीएल अप टू मैक्सिमम 300 डेज़ इन कैश की बात यहाँ पर की जा रही है। तो लीव रूल का हालांकि बहुत बड़ा चार्ट यहाँ पर है, आप देखेंगे तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसे पढ़ लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसमें रखा गया है, जिसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। आप ये देखिए मैटरनिटी लीव की बात की जा रही है कि उसको इंक्रीज़ करके 9 मंथ पर डिलीवरी किया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फीमेल स्टाफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा और भी चीज़ यहाँ पर रखी गई हैं, स्पेशल मैटरनिटी लीव, और इवन यहाँ पर जो है इन्फेंट की अगर डेथ हो जाती है तो 28 डेज़ पर गाइडलाइन के हिसाब से और मिलना चाहिए। और चाइल्ड केयर लीव की भी बात यहाँ पर की जा रही है। लीव टूवर्ड मिसकैरेज वगैरह पे भी यहाँ पर रहे उसके लिए भी बात की जा रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बोला गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी लीव यहाँ पर हो, ठीक है। तो ये भी डिमांड यहाँ पर रखी गई है। अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें रहती हैं, बट लीव के लिए काफ़ी सारा यहाँ पे प्रोविज़न लाया गया है। इसके लिए तो मैं कहूँगी यूनियन को कि अच्छा उन्होंने ये चार्टर ऑफ डिमांड बनाया है, बट एप्लीकेबल कितना होता है वो देखा जाएगा, क्योंकि इन्हीं सब पे चर्चा होते होते तो ये सालों साल लगा देते हैं और जाने कितने ही दिनों बाद फिर ये फाइनली एप्लीकेबल होता है। क्योंकि एक एक डिमांड आईबीए के सामने जब रखी जाती है फिर वो कुछ के लिए एग्री होते हैं, कुछ के लिए नहीं होते हैं, फिर अगली मीटिंग होती है, फिर कुछ के लिए एग्री होते हैं, तो ये होते होते ही सालों साल लग जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने शामिल की है। अब देखते हैं आईबीए किस किस चीज़ पे एग्री होगा नहीं होगा, देखा जाएगा। ये भी पूरा पार्ट है उसका लीव का, ठीक है। एनुअल इनकैशमेंट के लिए भी बोला जा रहा है। देखो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं यहाँ पे। एक तो ये एनुअल इनकैशमेंट जो है अभी जैसे कि 5 रहता है वो 10 किया जाए बोला जा रहा है। और इंट्रोडक्शन ऑफ हाफ डे लीव अप टू 10 ओकेजन अ ईयर, ये भी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। तो देखा जाएगा क्या रहता है। लीव का तो काफ़ी सारा बड़ा चार्ट है। इसके बाद बात आती है एलएफसी की। ये सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल वही मैंने शामिल की है। वैसे तो चार्टर ऑफ डिमांड में 40 या उससे भी ज़्यादा डिमांडें हों, और हर डिमांड के अंदर भी पर्टिकुलर बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे आप देखें लीव फेयर कंसेशन, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इनकी डिमांड में रखा गया है। और अभी तो कोई खास अभी मीटिंग्स चालू भी नहीं हुई हैं देखा जाए तो। अब ये कब अच्छे से चालू होती है वो तो देखा जाएगा आने वाले टाइम पर।
इसके बाद हम यहाँ बात करें कि लीव ईयर कंसेशन में इन्होंने इसको भी इम्प्रूव करने के लिए बोला गया है। LFC अब्रॉड ट्रेवल को परमिट किया जाए, इनकम क्राइटेरिया ऑफ डेफिनेशन फॉर इंडिपेंडेंट को भी रिवाइज़ किया जाए। जैसे कि अभी 15,000 है तो बहुत कम अमाउंट होता है, जनरली इतना तो कोई भी अर्न कर ही लेता है। फिर पार्शियल एनकेचमेंट ऑफ LFC टू बी अलाउड होना चाहिए, और ये ऐसे करके कुछ चीज़ें रखी गई हैं। वन मोर ऑप्शन टू स्विच ओवर 2 ईयर टू 4 ईयर का ब्लॉक, जैसे स्विच करना होता है कि आप 2 साल का ले रहे हैं या 4 साल का ले रहे हैं, तो उसमें भी ऑप्शन देने की बात यहाँ पर इन्होंने कही है। तो LFC में क्या क्या यहाँ पर मिल पाता है देखते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डिमांड यहाँ पर है रिटायरीज़ के लिए इम्प्रूवमेंट इन रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, तो ग्रेचुटी वगैरह जो मिलता है उसके लिए रिवीजन यहाँ पर किया जाए। लास्ट ड्रॉन जो रहता है 12 मंथ का एवरेज पे विच एवर इज़ हायर, उसको यहाँ पर रखा जाए ग्रेचुटी के लिए। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी इंक्रीज 10% टू 12% किया जाना चाहिए। और फॉर कंप्यूटिंग बेसिक पेंशन इट शुड बी आइदर लास्ट ड्रॉ पे और लास्ट 10 मंथ एवरेज विच एवर इज़ हायर, उस पर बात की जा रही है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं कि लास्ट में उन्हें क्या मिलता है। तो जो अच्छे पॉइंट्स हैं उन्हें यहाँ रखे तो गए हैं। अब क्या क्या चीज़ें और क्या क्या डिमांड मानी जाएगी वो तो डिपेंड करता है जब साइन होगा तब। एंटायर लीव इनकैशमेंट शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, अब जितना भी लीव इनकैशमेंट किया जाता है वो इनकम टैक्स में उसे छूट मिले, अभी जैसे कि नहीं मिलती है, ऐसा रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि लास्ट में एक लमसम अमाउंट मिलता है। तो अगर टैक्स की बात करें तो काफ़ी टैक्स यहाँ पर फिर लग जाता है यदि उसे इनकम मान के दिया जाएगा, तो ठीक है, काफ़ी पैसा तो टैक्स के नाम पर ही चला जाता है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है जो इन्होंने शामिल किया है। और भी चीज़ें हैं जैसे कि एंटायर 14% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट फॉर NPS टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से छूट मिलनी चाहिए, जो कि 14% को यहाँ पर शामिल किया जाता है। ठीक है, फुल पेंशन टू फिजिकली चैलेंज एम्प्लॉय इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ईयर ऑफ सर्विस, ईयर ऑफ सर्विस को ना देखते हुए जो फिजिकली चैलेंज व्यक्ति एम्प्लॉयज़ हैं उनको पूरा यहाँ पर पेंशन दिया जाए। ठीक है, और ये ऐसे ही कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं, उन्हें आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं ये सारी चीज़ें जो कि डिमांड रखी गई है। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट डिमांड की बात करते हैं जो कि सर्विस कंडीशन है वुमेन एम्प्लॉय की। ठीक है, अभी अगर बैंक्स में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पार्ट है वुमेंस का एम्प्लॉयज़ में, तो अगर उनके बेनिफिट्स को यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आज भी वुमेंस पे ना केवल काम की जिम्मेदारी होती है वर्क की, बल्कि उनके घर की भी जिम्मेदारी उन पे होती है, जो कि उन्हें मैनेज करना ही पड़ता है चाहे यहाँ पर कुछ भी हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को लेकर भी यहाँ पे बोला जा रहा है, प्लस वर्क लाइफ बैलेंस तो उनका होगा ही होगा, और अदर चीज़ों में भी उन्हें इंपॉर्टेंस दी जाए उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर 8 मार्च जो होता है, जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, उसे हॉलीडे डिक्लेयर करने की बात यहाँ पर इन्होंने कही है। अब वो मानी जाएगी कि नहीं देखा जाएगा। बैलेंस ऑफ मैटरनिटी लीव टू बी परमिट टू बी अवेल टू अटेन टू डिलीवरी ऑफ डॉटर और डॉटर इन लॉ अप टू 45 days एंड वेयर मैटरनिटी लीव इज़ नॉट अवेल्ड सिक लीव कैन बी ग्रांटेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ मैटरनिटी लीव जो भी बचता है, एक्चुअली मैटरनिटी लीव कई लोग नहीं लेते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं उसे यूज़ किया जा सके आने वाले टाइम पे। जैसे कि डॉटर रहती हैं या डॉटर इन लॉ होती है, जब उनकी डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे अगर अपनी किसी भी फीमेल की मैटरनिटी लीव बची हुई है, जैसे कि कई लोगों की जॉब बाद में लगती है या नहीं होते, 2 बेबी एक ही होते हैं, तो 2 बेबीज़ के लिए अलाउ होती है मैटरनिटी लीव, तो यदि उनका बैलेंस वो रह जाता है तो आने वाले टाइम पे ऐसी कंडीशन में उन्हें वो काम आ सके, उसके लिए बात की जा रही है, ताकि जो एजेड फीमेल्स हैं उन्हें यहाँ पर फ़ायदा इसका मिल पाएगा। ग्रांट ऑफ स्पेशल मैटरनिटी लीव अप टू 60 days इन केस ऑफ स्टिल बर्थ और डेथ ऑफ इन्फेंट विद इन 28 days ऑफ बर्थ एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। यदि 28 days के अंदर इन्फेंट की डेथ हो जाती है तो 60 days की और यहाँ पर लीव यहाँ पर मिल सके, इसके लिए भी बात की जा रही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैटरनिटी लीव को 9 मंथ की मिल जाए, उसकी डिमांड यहाँ पर की जा रही है। काफ़ी अच्छा पॉइंट रहेगा अगर ये हो जाता है तो। ठीक है, इसके अलावा इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए भी पर्टिकुलर लीव मैटरनिटी के अंदर दी जाए, ऐसा भी बोला जा रहा है। लीव टूवर्ड मिसकैरेज वगैरह को भी इसमें शामिल किया जाए। तो ये अभी जो हमने लीव रूल में भी देख लिया था, प्लस ये वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए भी यहाँ पर पॉइंट्स में शामिल किया गया है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये सारी जो कि रखी गई हैं, बट आपको बता दें कि सारी चीज़ें जो बोली जाती हैं सारी एप्लीकेबल नहीं होती हैं। IBA पूरी डिमांड्स को कभी भी नहीं यहाँ पर मानता है, बट जो भी
मैक्सिमम यहाँ हो सकेगा उसके लिए यूनियन कोशिश करेगा, वो कितनी कोशिश करेगा वो तो समय ही बताएगा। सभी एम्प्लॉइज़ ये मानते हैं कि लेवी के चक्कर में यूनियन जो है यहाँ पर टाइम बढ़ा देती है, बट हमें दोनों पॉइंट से समझना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि अकेला लेवी के चक्कर में ऐसा होता होगा। आईबीए डिमांड माने भी तभी तो चीज़ें साइन की जाएँगी। यदि आईबीए डिमांड मानेगा ही नहीं तो छोटी-मोटी डिमांड के साथ तो सेटलमेंट को साइन किया नहीं जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आईबीए मैक्सिमम जितनी भी हो सके उतनी माँगे, एटलीस्ट माने। बट हाँ, हम यहाँ पे आईबीए से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वो जल्दी से साइन करें, और यूएफबीयू से भी, जो भी यूनियन है उनसे भी रिक्वेस्ट यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ की तरफ से की जा रही है कि वो भी, अगर ऐसा कुछ है कि लेवी के लिए चीज़ों को बढ़ाया जाता है तो ऐसा ना करें, जल्दी से जल्दी सेटलमेंट को साइन करें। क्योंकि जो सेटलमेंट 1 नवंबर 2022 से एप्लीकेबल हो चुका है, अगर अभी देखा जाए तो ऑलरेडी अप्रैल स्टार्ट हो चुका है और अभी तक कोई ऐसी सुनवाई या मीटिंग स्टार्ट हो रही है या कुछ भी ऐसा पता नहीं चल पा रहा है। बहुत रेयर मीटिंग हुई है, अभी एक आधी हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुई हैं। तो देखा जाए तो 1 साल तो ऐसे देखते-देखते ही निकल जाएगा। उसके बाद फिर कब शुरू होगा और कब एप्लीकेबल होगा, तो ऐसा ना किया जाए। सभी यूनियन से रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसे प्रायोरिटी पे लेके उसे जल्दी से जल्दी किया जा सके, ताकि एक जो बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है बैंकर्स का, उन्हें वो अच्छा लगे कि हाँ, वो बेनिफिट उन्हें मिलता है। अभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता कि होगा, सालों-साल बाद साइन होगा, देखा जाएगा जब होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? लास्ट यहाँ पर एक और चीज़ है, एक्सपेंसेस व्हाइल ऑन ट्रांसफ़र। जब भी एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, रोटेशनल होते हैं या प्रमोशन होते हैं, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर डिमांड्स यहाँ पे की जा रही हैं कि पैकेजिंग चार्जेज़ यहाँ पर रीइम्बर्स हो, ठीक है? पैकेजिंग चार्जेज़ को भी इंक्रीज़ यहाँ पर किया जाए, अकोमोडेशन, हेल्टिंग अलाउंस को 6 डेज़ का किया जाए ट्रांसफ़र के टाइम पे। तो ये कुछ चीज़ों की डिमांड यहाँ पर रखी गई है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कवर किए हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। यदि आप पूरा का पूरा पढ़ना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरे का भी एक वीडियो बना दूँगी। बट हाँ, वो सारी चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट है नहीं। कुछ चीज़ें पर डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी हैं, जिनमें से 1-2 पॉइंट शामिल यहाँ पे नहीं हो पाए हैं। बट हाँ, उनके बेनिफिट के लिए भी वो सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो मैक्सिमम डिमांड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी उन्हें हमने शामिल कर लिया है, ठीक है? अब इसकी अगली मीटिंग क्या होगी, कब होगी, कैसे होगी, अभी तक तो ऐसे कोई डेट डिसाइडेड नहीं है, बट जैसे ही होती है और हमें यूनियन से पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि 12th बीपीएस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।